जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो पाकिस्तान में हमला हो रहा है वो हमला कौन करवा रहा है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। जो कि पाकिस्तानी लड़की का क्या रिएक्शन है, किस प्रकार से वो बता रही है, जो पाकिस्तान में हमला कराने वाला कौन है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। साथ साथ आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोग को वहाँ पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। जो किस प्रकार पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन है वो बता रही है, जो पाकिस्तान में हमला कौन करवाता है, आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। साथ साथ आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर यह वीडियो पे आपका क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिएक्शन ओपिनियन दीजिएगा। इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद। पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलोचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो बाकी सूबों बाकी उनको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन ले लें, एजुकेशन के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आके एजुकेशन हासिल करें। तो और मुझे नहीं लगता कि ये रॉ की साजिश है। कम से कम पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतना तो टैलेंट है कि वो किसी फ़ॉरेन जो है रॉ की कंपनी या फिर एजेंट कंपनी को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। ये शायद पाकिस्तान के रॉ की तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये रॉ के एजेंट होंगे। लगता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को टेररिज्म करार देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए। तो आई थिंक वो रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी भी तो वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर टेररिज्म फैले, और वो रॉ इस तरह के काम एजेंट यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। जब इनको इनके हकूक नहीं मिलेंगे तो ये भी वैसे ही बगावत करेंगे जैसे बांग्लादेश के लोगों ने की थी, और पाकिस्तान को वैसे ही नुकसान हो सकता है जैसे तब हुआ था। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था और इसमें भी वैसे ही जो है उनको फेस करना पड़ा। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे भी आर्मी बन गई थी। जब उनको उनके हकूक नहीं मिले थे तो उन्होंने ही आर्मी बना के तो पाकिस्तान को अलग कर दिया था। और यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी आर्मी बनाई है, और वो आर्मी भी किसने बनाई थी उस टाइम? इंडिया की एजेंसीज रॉ वहाँ पे इन्वॉल्व थी, उन्होंने वो आर्मी बनाई थी। और यहाँ पे भी ये चांसेस है कि ये आर्मी भी उन्होंने ही बनाई होगी, रॉ ने बनाई है। जी। अगर अभिनंदन को हम लोग यहाँ से सही सलामत बेच सकते हैं तो हम लोग रॉ के एजेंट से पकड़ के उनको कुछ ना कुछ कर को भेज। अगर सबसे पहली बात तो ये उनकी गवर्नमेंट की है ना, कि गवर्नमेंट जो है इन अदारों से, इन बाकी प्रोविंसेस से जो सिलेक्ट की जा रही है, वहाँ से गवर्नमेंट कोई भी सिलेक्ट नहीं होती। सबसे मेन चीज़ तो इसके अंदर ये है, ठीक है। और दूसरा ये कुलभूषण यादव को तो पकड़ा है ना, काफ़ी देर पहले पकड़ा था, बलोचिस्तान से पकड़ा था जी। लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए। उसको प्रूव किया था जब अमेरिका की जो हकूकी एजेंसी जो अदारे हैं वहाँ पे सारी बात चली थी। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली जो अमेरिका है, जो बाकी दूसरे कंट्रीज है, वो कहीं ना कहीं वो भी इंडिया को ही सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? कश्यप इमरान। कश्यप, क्या करते हो? BS कर रही हूँ LC से। कश्यप, आज हम बात करने वाले हैं बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान के अंदर दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कभी किस इलाके को टारगेट करती है, कभी मुफ्तियों को टारगेट किया जाता है, कभी आर्मी की बस को अटैक किया जाता है, कभी चेक पोस्ट पर हमले किए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा रोड साइड सुसाइड ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान आर्मी की बस को जो है वो टारगेट किया गया वहाँ पर। अभी एक खबर सामने आ रही है कि कोयटा के अंदर मुफ्ती जिनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से है, उनकी टारगेट किलिंग हुई है। अननोन गनमैन ने उन पर फायरिंग की है, उनको किल किया है। इससे पहले कुलभूषण यादव को पकड़ने वाले मौलाना ने ISI का साथ दिया था, मुफ्ती शामिर ने, उनको टारगेट किलिंग की गई उनकी। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? DG ISPR ने रिसेंटली जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है, उनका ये कहना था कि रॉ बहुत एक्टिव है, ये सारी चीज़ें जो है वो रॉ और इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? और रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के बहुत से मेंबर्स को टारगेटली किल भी किया गया है। आपकी नज़र में ये रॉ का हाथ है, ये BLA है, ये कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है? ये इसमें दरअसल रॉ का भी हाथ है काफ़ी, और BLA भी काफ़ी इस पर कर रही है, क्योंकि हम एज आ पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलोचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो बाकी सूबों बाकी उनको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन ले लें, एजुकेशन के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आके एजुकेशन हासिल करें।
तो और क्या क्या? और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं है, सुई गैस वहाँ नहीं पहुँचती। जब भी इन सब फैसिलिटीज़ की बात होती है, सबसे पहले हमारी तरफ से ये बोला जाता है कि एक तो वहाँ की आबादी 4 से 5% है। सुबह वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ की आबादी 4 से 5% है, और फिर टैक्स कलेक्शन वहाँ बहुत कम है। ये बोला जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि पंजाब के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स बहुत पे करते हैं, इसीलिए पंजाब पर लग जाता है। बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। और वहाँ के जो अपने ऑफिशियल्स हैं वो भी खुद तो पराडों में घूमते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान पे कुछ नहीं लगाते। तो हमारी तरफ से हमेशा ये दलील दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस वाले से नहीं मुझे क्या अभी ज्यादती हो रही है बलूचिस्तान के साथ? हो रही है। अभी आप रिसेंटली देखें, एक ही वीक के अंदर 2 अटैक्स हो गए हैं। तो नहीं, बहुत अटैक्स हुए हैं। 48 आवर्स में 57 अटैक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। क्यों इतनी वहाँ पर दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है? ये रो है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद करना चाह रही है, क्या वजह है? ये बलूचिस्तान भी मैं कहती हूँ कि हो सकता है वो भी कुछ कर रहे हो इस पे, और रो का भी काफ़ी हाथ हो सकता है इसमें। रो क्यों करवाएगी बलूचिस्तान के अंदर ये सारे अटैक्स? इसकी वजह आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि वो पाकिस्तान को दरअसल तोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। मे बी इस वजह से इससे उनको क्या मिलेगा? हम बलूचिस्तान जो ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम उनको प्रॉपर राइट्स दे दें उनके, और थैंक यू। बेसिकली इसका मेन रीज़न इस वजह ये हुकूमत ही है, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को बहुत इग्नोर कर दिया है। वो हमारा एक हिस्सा है, उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे जो कि पंजाब में है। हमारा ज़्यादातर बजट पंजाब की तरफ आ रहा है, तो वो लोग ज़ाहिर है एहसास कमतरी का शिकार होंगे, और एहसास कमतरी एक वजह होती है जब लोग टेररिज्म की तरफ आते हैं। तो इट्स अ मेन रीज़न कि हम पंजाब की तरफ अपने ज़्यादा बजट को लेकर आ रहे हैं। यहाँ भी सारी स्कॉलरशिप्स भी अभी आई हैं, तो वो यहाँ आई हैं। अभी मरीम नवाज़ ने अनाउंस किया है कि वो शायद बलूचिस्तान की तरफ लेके जाएंगी, मगर अभी तक नहीं आई। तो कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी देंगे। तो वही बात है ना कि सबसे पहले यहाँ प्रेफर किया जाता है पंजाब में, और पंजाब में भी लाहौर में। तो बलूचिस्तान को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार तो होंगे ही। और फिर वो चाहेंगे, ये जाहिर सी बात है कि हम फिर अलहदा ही हो जाते हैं जब हमें वो रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं और हमें वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं जो कि पंजाब में हैं। तो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है कि वो इस तरफ आ रहे हैं कि वो भी टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। और ऊपर से हमारी जो हमारी मुखालिफ कंट्रीज़ भी हैं, वो भी बहुत प्रोपेगेंडा चला रही हैं ताकि वो उन्हें हमारे अगेंस्ट करके उनको अलहदा करें। ISPR ने कहा है कि सारी की सारी रॉ की साजिशें इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। हो भी सकता है, क्योंकि हमारा राइवल है, हम सब जानते हैं। अभी उन्होंने टेररिज्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसी वजह से ना पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, नहीं देख सकते प्रोग्रेस। और हमारा ज़्यादातर जो रिसोर्स है, हमारी सुई गैस वहाँ से आ रही है, हमारे ज़्यादातर रिसोर्स वहाँ से आ रहे हैं। अगर वो हो जाता है सेपरेट, तो हम पाकिस्तान को इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से पहले कुलभूषण यादव को किडनैप करने में जिस मुफ्ती का हाथ था, जिन्होंने ISI की मदद की थी, ये भी इंडियन मीडिया की ही रिपोर्ट थी, उसको टारगेट किया गया। अब एक और मुफ्ती को एयरपोर्ट पर टारगेट किया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? DG ISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था इन सब चीज़ों को हमारा ईस्टर्न हमसाया ही स्पॉन्सर कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि रॉ जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में पहुँच चुकी है और उनकी वजह से ये सब हो रहा है? इसको अगर हम लोग DG ISPR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स आ भी चुके, तो हमारी जो आर्मी है, जो हमारा 70% ले रही है, वो फिर क्या काम कर रही है? अगर हमारे मुल्क ऑपरेशंस कर तो रही है, आर्मी ऑपरेशंस कर रही है, तो ये देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लाम के करने वाले हैं, उसका दिफा करने वाले हमारे मुफ्ती, अगर वो ही नहीं है महफूज, तो DG ISPR फिर क्या कर रही है? हम अपने बजट का 75% बल्कि 70 से 80% आर्मी को दे रहे हैं।
और बाकी बात रही कि इंडिया कह रहे हैं कि हम लोगों के जो मुफ्ती है हमारा राइवल है इंडिया, तो वो तो ऐसी जो बुरी वाली जो खबरें हैं वो तो प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली या फिर किसी भी लिहाज से जो है वो तरक्की करे। और DGISPR को भी चाहिए कि अगर वो हमारा कुछ ले रहे हैं तो कम से कम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाते होते हुए ये मुफ्तियों को और बाकी जो हमारे इस्लाम के दिफा करने वाले लोग हैं कम से कम उनको तो प्रोटेक्ट करें। देखिए आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में एक्टिव भी है। देखिए वहाँ ऑपरेशंस भी लॉन्च होते हैं, जब भी कोई अटैक होता है तो उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। वहाँ सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा टाइट की जा रही है। अभी रिसेंटली साउथ वजीरिस्तान के इलाके में पूरा का पूरा कर्फ्यू नाफिज किया क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात बहुत ज़्यादा थे। तो आर्मी और ISI काम तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या ये सब रो की ही साजिश है? रो ही यहाँ पर बंदों को उड़वा रही है या फिर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रो की साजिश है। कम से कम पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतना तो टैलेंट है कि वो किसी फ़ॉरेन जो है रो की कंपनी या फिर एजेंट कंपनी को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। ये शायद पाकिस्तान के रो की तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये रो के एजेंट होंगे पाकिस्तान के अंदर। कौन है? देखिए हमारे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ गए कि ये रो स्पॉन्सर कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। लगता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को टेररिज्म करार देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए। तो आई थिंक वो रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये ऑब्वियस है क्योंकि हमारी भी तो वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर टेररिज्म फैले और वो रो इस तरह के काम एजेंट यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। प्रोपेगेंडा जाहिर है किसी के ज़रिए तो आ रहा है ना, तो लेकिन रो को एक्टिव करके यहाँ बलूचिस्तान में उनको क्या मिलेगा? जाहिर है हमारा इतना बड़ा रिसोर्स वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान को इकनॉमिकली इतना ज़्यादा नुकसान होगा अगर बलूचिस्तान हमसे ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दे, प्रोटेस्ट करे, तो वो तो बहुत पाकिस्तान को डिक्लाइन की तरफ जाएगा। सारी तो इकोनॉमी बलूचिस्तान पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से सारी मादनी आते हैं, सारी चीज़ें तो बलूचिस्तान से आ रही है। अगर बलूचिस्तान कोई एज अ वीक पॉइंट हम लोग लेंगे तो फिर पाकिस्तान की तो इकोनॉमी जो थोड़ी सी पहले चल रही है वो तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। आपने कहा इसमें रो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बलूचिस्तान के हवाले से बात करूं तो आपको वहाँ पर इतनी सेपरेटिस्ट जमातें या इतने ज़्यादा ग्रुप्स क्यों नज़र आ रहे हैं? लश्कर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, ये इतने सारे ग्रुप्स जो अगेंस्ट पाकिस्तान हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। रिसेंटली उन लोगों ने आर्मी की बस पर अटैक किया और बड़ी प्राउडली उन्होंने जो है वो वीडियो शेयर की। फिर आर्मी ने भी वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया है परसों। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये इतने ज़्यादा जो ग्रुप हैं वो बलूचिस्तान में हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं? टारगेट किलिंग्स वहाँ पर हमें देखने को बहुत मिल रही हैं। मुफ्तियों को टारगेट किया जा रहा है, पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है, आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। आर्मी के साथ अगर कोई कन्वॉय हो उनको टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है वो किसी भी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे ना हो। चाइनीज़ सिटीजन्स को अटैक किया जा रहा है उनकी तरफ से। इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो पाकिस्तानी हुकूमत के, क्योंकि हमने ऐसे इकदाम ही नहीं किए। हमने हमेशा से उनको इक्वलिटी राइट्स ही नहीं दिए कि जिस तरह से पहले एमन ने बात की है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रमोट हो रही है तो बलूचिस्तान में भी उतना ही हक देना चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स है, एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, हर लिहाज से जो बलूचिस्तान है हमारे पीछे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जमहूरी निज़ाम अगर हर जगह कायम हो रहा है तो हर तरफ इक्वलिटी के तौर पर होना चाहिए। इसी वजह से जो बलूचिस्तान है ना उसके अंदर इस तरह के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वो चीज़ें इक्वली प्रोवाइड नहीं की जा रही जो पंजाब या फिर दूसरे फैसिलिटीज़ का मैं तो नंबर 1 पे कहूँगी कि फैसिलिटीज़ तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। 44% एरिया है बलूचिस्तान का, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और वहाँ पर आबादी तकरीबन 4 से 5% है। लेकिन जितनी भी वहाँ पर आबादी है, अगर रिसोर्सेज की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। ये हमारी अपनी रिपोर्ट है। तो हमें पहले तो हमें उस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर उनके दिल किस तरह से पाकिस्तान की तरफ किए जाए। मैं रिसेंटली महरंग बलोच की एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा बलोचिस्तान सिर्फ बलोचियों का है, पंजाबियों का नहीं है। ये तो हमें वहाँ, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी के खदशे हैं वहाँ सिक्योरिटी तो टाइट होगी ना, जाहिर सी बात है। तो बाकी जो आर्मी के है या फिर उनकी हिफाजत के कि रो के एजेंट्स को हमें रोकना है, वो तो सारा हमारा आर्मी में डिपेंड करता है। आर्मी को चाहिए कि उसको रोके और वो सारा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस कैपेबल है कि वो रोक भी लेगी। अगर अभिनंदन को हम लोग यहाँ से सही सलामत बेच सकते हैं तो हम लोग रा के एजेंट से पकड़ के उनको कुछ ना कुछ कर उनको भेज सकते हैं। हाँ, अभिनंदन को पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि अगर आर्मी ना होती तो वो जिंदा यहाँ से जा सकता था। नहीं, उसको अवाम ने मारा था। अवाम ने, वही ना, अगर पाकिस्तानी आर्मी उसको ना बचाती अवाम ने तो उसको ख़त्म कर देना था। और अभिनंदन को वो कहते हैं कि ये तो हमारा बड़ा बहादुर जवान था, ये तो पाकिस्तान से चाय पी कर आ गया, हमने प्रेशर डाला था इसीलिए पाकिस्तान ने हमें वापस किया।
इंडिया आके यहाँ पे देखिए उसका जो हाल हुआ था चाय पीने से पहले, फिर हम उनको बताएंगे कि टी वॉज फाइन थी या फिर नवाजी करके भेजा, मेहमान नवाजी करके भेजा है ना उसको। उनकी तो बुक्स में तो फिर हिस्ट्री में भाई हिस्ट्री रिटन बाय विनर्स, तो वही बात होती है। तो उनकी हिस्ट्री में तो यही कहेंगे कि भाई वो तो हमारा हीरो, अपनी कंट्री में थोड़ी ना वो बता सकते हैं कि ये इस तरह हमारा हार का शिकार बेइज्जत होकर आया। पहले उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उससे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी कंट्री में टेररिज्म किया, फिर उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की, ये इस चीज़ को कहकर फिर हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था वो लॉन्च किया, जिसमें अभिनंदन को पकड़ा गया था, फिर उसको वापस भी भिजवा दिया गया था। ये तो कंफ्यूज हो गए हो। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। साजिश किसी की भी हो, चाहे वो रो की हो या इंडिया की हो, मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान के अपने अदारे हैं, जब वो अपना काम अपने ही अदारे का काम नहीं करेंगे, एक अदारा दूसरे एक अदारा जो है जैसे नॉन सिविलियन हो गया, अगर वो सिविलियन में आके इंटरफेरेंस करेगा, दूसरे अदारे के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेगा, तो इनके आपस के इख्लाफात ख़त्म हो जाएंगे। जब आपस के ही इख्लाफात नहीं हो तो बाहर के लोगों को तो ऑब्वियसली जो है वो मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुँचाने का। पाकिस्तान में बहुत से फ्लॉज हैं। आई एक्सेप्ट 100% आई एक्सेप्ट एक इदारा दूसरे इदारे में इंटरफेयर भी करता है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन हम बात करें बलूचिस्तान पर। अगर बलूचिस्तान की मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट आती है ना वो नून लीग की आती है, और नून लीग जो है ना वो ज़्यादा पंजाब को सपोर्ट करती है, पंजाब के लिए काम करती है, और अगर पीपल पार्टी को देखा जाए तो वो ज़्यादा सिंध को सपोर्ट करती है, ठीक है। और अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसको जो है वो सपोर्ट किया गया हो, और जो यहाँ की गवर्नमेंट्स है पंजाब की हैं और सिंध की हैं जो इन्हीं प्रोविंसेस को जो है वो सपोर्ट करती हैं, उनको सपोर्ट नहीं करती और उनको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। लेकिन इस चीज़ की दलील ये दी जाती है कि पंजाब के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है। बलूचिस्तान की बात करते हैं, ये यहाँ हमारे तरफ से ये स्टेटमेंट जाती है, वहाँ पर आबादी तो 4 से 5% है, वहाँ पर टैक्स कलेक्शन नहीं है इतनी, वहाँ के लोग टैक्स इतना नहीं पे करते, इसलिए वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के लोग टैक्स कब पे करेंगे? जब उनकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी होगी, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो टैक्स जो वो पे करेंगे। और क्या क्या ज्यादती हुई है उनके साथ? देखिए फैसिलिटीज़ मैं मानती हूँ देनी चाहिए, लेकिन और क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं उनके साथ? अगर सबसे पहली बात तो ये उनकी गवर्नमेंट की है ना कि गवर्नमेंट जो है इन अदारों से, इन बाकी प्रोविंसेस से जो सिलेक्ट की जा रही है वहाँ से गवर्नमेंट कोई भी सिलेक्ट नहीं होती, सबसे मेन चीज़ तो इसके अंदर ये है, ठीक है। और दूसरा यही इसका मेन जो पॉइंट है मुझे यही लगता है, गवर्नमेंट का ही लगता है। यानी आप कह रहे हो हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ हो रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर गलतियाँ हो भी रही हैं तो बंदूक उठाना किसी चीज़ का हल है, या फिर जिस तरीके से DGISPR ने कहा रॉ की साजिश है, आपको लगता है रॉ की साजिश है? देखिए जिन लोगों ने जो है वो जैसे जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, इनके बहुत से मेंबर्स को टारगेट ही किल किया गया। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन ओपिनियन आप लोग को देखने के लिए मिला है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग भी अपना रिएक्शन ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया कीजिएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन देखने के लिए आप लोग को इस वीडियो में मिला है। साथ साथ आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और इस वीडियो पर लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन ओपिनियन आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिला है। साथ साथ आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसी प्रकार की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। साथ साथ आप लोगों से निवेदन है अब इस वीडियो पर अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, जो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन तो आप लोगों को देखने के लिए दूसरे वाला वीडियो में मिला होगा। इस वीडियो में पाकिस्तानी लड़की का रिएक्शन ओपिनियन सारा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।